हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर मैं आ गई छत पे ब्लॉग बनाने। तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैंने ऑफिस लुक जो होता है उसको थोड़ा सा एक मॉडर्न लुक दिया है। तो ये लुक जो है, देखिए, अभी भी स्कर्ट वही है और उस पे मैंने जो ड्रेस सेट की है वो ये है। ठीक है जी। तो ये ऑफिस लुक है, बट थोड़ा सा मेकअप के साथ मैंने इसको थोड़ा सा मॉडल बनाने की कोशिश की है। तो ये वाला लुक मतलब एक फॉर्मल लुक है। अगर आप ऑफिस की पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट लुक है। आप इस तरह से हल्का फुल्का क्योंकि कैमरे के हिसाब से थोड़ा सा मेकअप थोड़ा लाउड किया जाता है, लेकिन अगर लुक यही रहेगा, जो आई शैडो वगैरह आई मेकअप है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। बट कैमरे पे थोड़ा सा लाइट मेकअप की डिटेलिंग दिखती नहीं है, इसलिए लाउड मेकअप किया जाता है। तो बाकी ये लुक ऑफिस लुक है, फॉर्मल लुक है। तो आप लोग इस लुक को एक मॉडल लुक के लुक में आप कैरी कर सकते हैं। और ये हेयर कट भी इस पे सूट करेगा, इस लुक पे। यानी ड्रेस जो होती है वो मेन तो ड्रेस ही होती है कि आपको फ़ोन गिर गया। हाँ, फ़ोन गिर गया, सॉरी। तो ऑफिस लुक है। और बाकी गर्मी तो उतनी ही है। गर्मी का तो कभी अभी तो कुछ हो नहीं सकता है। और एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धूप जो है चारों तरफ हो रखी है। ये देखिए, पूरी धूप है। लेकिन बस इसीलिए वीडियो शूट किया जाता है क्योंकि जो ये लाइटिंग होती है उसमें वीडियो बहुत साफ़ आता है और अच्छा लगता है। थोड़ा कहते नहीं है कि ओपन में जो शूट होता है वीडियो वो काफ़ी अच्छा आता है। बस अभी मौसम थोड़ा सा कहते हैं कि गर्मी का है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट बाकी स्पेस मिल जाता है। अगर आप छत पे ब्लॉग बनाते हैं तो स्पेस मिल जाता है और अच्छी तरह से वीडियो शूट हो जाती है। तो रीज़न यही है कि यहाँ पे आप मेकअप को बिल्कुल डिटेल से देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि इंडोर ऐसा होता है कि मेकअप नहीं समझ में आता है या फिर लाइटिंग वगैरह का एक मन में डाउट रहता है। लेकिन अगर आप धूप में वीडियो शूट करते हैं तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल मेकअप जो भी है, डिटेलिंग है, वो आपको आराम से आप देख सकते हो कि फेस पे जो मेकअप है, सेटल है, वो बिल्कुल परफेक्टली तौर पे है। यानी कि जब आप ओरिजिनल में ही मेकअप अच्छा करते हैं और बेस बहुत अच्छा सेटल करते हैं तो वो रियल में भी आप चाहे धूप में हो, लाइट में हो, कहीं पे भी हो, आपका मेकअप परफेक्ट ही लगेगा। तो ये एक कहते नहीं है, ये एक टेस्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ कि धूप और खुले आसमान के नीचे भी आप इस लुक को देख सकते हैं। आपको उतना ही कंफर्टेबल और उतना ही लाइट लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कैमरे पे थोड़ा सा तो लाउड होता है, डिटेलिंग के लिए होता है कि ताकि कैमरे पे डिटेलिंग दिखे। बाकी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होता है मेरा मेकअप। मतलब आप अगर लाइव मेकअप भी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं लगेगा। जैसा दिख रहा है वैसा ही लगेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कैमरा है। और ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाती है और एक मुलाकात हो जाती है हमारे प्यारे फैन से, जो आप लोग वीडियो जो है देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं। तो ज़रूरी है कि
आमने सामने आके भी हमें बात करनी चाहिए, ताकि अच्छा लगे। जो कहते हैं कि एक रिश्ता होता है कैमरे और पब्लिक के उस पार, तो वो मजबूत होता है बातचीत करने से। और बाकी देखिए, मेकअप करना या स्टाइलिश रहना आसान काम नहीं है। जैसे कि लोगों को देख के लगता है ना, हैप्पीनेस, स्मार्टनेस, ये सब देखने में एक अलग नज़रिया होता है, बट उसको मेंटेन करना, अपनी लाइफ में से टाइम निकाल के आप जब इस लाइफ में अपना टाइम देते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो रेगुलर लाइफ चल रही है उसमें उतने ही काम आपको करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसमें से टाइम निकालने के बाद आपको अपने आप को फिट करके और स्मार्ट बना के या मेकअप करके आपको रिप्रेजेंट होना है कैमरे के सामने, तो वो एक अलग टारगेट होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि रेगुलर लाइफ को भी आपको मेंटेन करना पड़ता है रेगुलर में। और ख़ासकर एक लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब, क्योंकि रेगुलर काम जो है उन्हें अगर करने हैं, चाहे वो किसी भी कहते हैं कि करियर को अपनाएं, बट उनको जो रेगुलर जो कहते हैं कि एक रूटीन वर्क उनको करना ही करना होता है, यानी कि घर का जो काम होता है वो रेगुलर करना ही करना है। तो ऐसा मेरे साथ भी है कि जो रेगुलर कहते हैं काम वो करना ही करना है, फिर अपना फील्ड का काम करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर ब्लॉग बनाना पड़ता है या वीडियो बनानी पड़ती है, और इतनी गर्मी में भी एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत जब टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सेट करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप लोगों के सामने मैं ये ब्लॉग लेके आ पाती हूँ या वीडियो बना पाती हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सब कुछ आसान होता है, सबके लिए डिफ़िकल्टी है, सबके लिए डिफ़िकल्टी है। कुछ लोग उसमें कोशिश करके हर चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग बस रोते ही रह जाते हैं कि अरे कैसे करें, क्या करें, ये भी करना वो भी करना है। तो थोड़ा ना थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है लाइफ में, क्योंकि बिना मेहनत के तो शायद लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है कि बिना मेहनत के कुछ हो सकता है। बाकी हमारी जो कहते हैं कि टाइम जो होता है हमारी लाइफ का, टाइम हमेशा बेस्ट होता है, बस हमारी कहते हैं थिंकिंग उसे अच्छा या ख़राब बनाती है। यानी कि जिस वक्त हमारे दिमाग में गलत थॉट आते हैं तो हमारा जो टाइम है या वक्त है वो भी बुरा हो जाता है, और जिस टाइम हम अच्छे थॉट के साथ उस टाइम को गुजारते हैं तो वो टाइम अच्छा हो जाता है। तो यानी कि समय एक जैसा ही है, और आप लोग आँखों से भी देख सकते हैं कि समय बिल्कुल जैसे सदियों से चल रहा है, यानी पिछले कहते नहीं करोड़ों साल से जैसे समय चल रहा है, समय बिल्कुल वैसे ही चलता है, एक जैसा ही है। यानी कि धूप, छाया, हवा, जो यानी कि भगवान ने स्टार्टिंग से जो भी शुरू किया है वो वैसे ही चल रहा है। लेकिन इंसान कहता है आज का दिन ख़राब है, या ये वक्त ख़राब है, या किसी वक्त हैप्पी रहता है, किसी वक्त दुखी रहता है। तो ये इंसान की थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी थॉट के साथ एक अच्छे वक्त को गुजारेंगे तो वो समय कहते हैं कि हमारे लिए यादगार मेमोरी बन जाता है। और अगर हम बुरे थॉट के साथ बुरा वक्त गुजारते हैं तो फिर वो हमारे लिए मतलब बहुत ही बुरी मेमोरी होती है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कहते नहीं हमारा दिमाग एक जैसा होता ही नहीं है। अभी हंस रहा है, अभी सोच रहा है, अभी खुश हो रहा है, अभी काम कर रहा है, तो हमारा दिमाग जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक जैसा नहीं रह सकता है। बट हाँ, हम इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि अपने दिमाग को सही वे में चला सकें। इतनी कोशिश हर कोई अपने लिए कर सकता है कि अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे वे में चलाएं,
और अच्छी थॉट रखें, यानी सोच अच्छी तो समय अच्छा होता है। और बाकी आप अपने ऊपर फोकस करिए, सबसे अच्छी चीज़ है ये। पता क्या है, अगर आप दूसरे के ऊपर फोकस करेंगे तो कहते हैं दूसरे के थॉट आपके दिमाग में चलते रहते हैं। इस चीज़ से आप जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। आप अपने लिए सोचें, अपने लिए कुछ करें, अपने करियर करें, अपना काम करें, अपना ज़िंदगी में इतना उलझे रहें कि किसी के लिए सोचने का टाइम ही ना मिले। अगर आपको किसी के लिए सोचने का टाइम, यानी कि अगर हम किसी के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचते हैं तो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा ही करें। इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो आज के लिए देखिए, मैं धूप में तो खड़ी हूँ, बट कहते नहीं है कि माइंड से इसलिए खड़ी हूँ, माइंड से ये सोच के खड़ी हूँ कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है या किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, या इतना अच्छा तरीके जो है लाइफ स्टाइल जीने का बताना है। तो जैसे ही हम अपना दिमाग कुछ अच्छा करने में लगाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग जो होता है मतलब एक सही वे में चलना शुरू हो जाता है। बाकी जो लोग दूसरों के ऊपर फोकस करते रहते हैं वो खुद की ही ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, किसी और की ज़िंदगी नहीं। और बात रही रिश्ते नातों की, तो भाई उसका भी एक लिमिट टाइम है। जब जितने टाइम आपका रिश्ता जिससे चलना है उतने टाइम ही चलेगा। उसके बाद अगर आप उस रिश्ते के पीछे भागते हो या किसी को परेशान करते हो तो वो कहते नहीं, कर्मा जो होता है ना, कर्मा लौट के ज़रूर आता है। तो इसलिए हम जितना सह सकते हैं हमें उतने ही बुरे कर्मों को करना चाहिए जितना आप सह सकते हो। और जो चीज़ आप सह नहीं सकते हो उसको कहते हैं कि जो कर्मा होता है उतना बुरा कर्मा नहीं करना चाहिए। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और कोशिश करिए कि कुछ अच्छा कर सकें, सबके लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऐसा नहीं होता है कि हमारी सिर्फ़ एक ही ज़िम्मेदारी है हमारी फैमिली के लिए। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आपने जो कुछ अपनी लाइफ में अपनी उम्र से कुछ सीखा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप वो चीज़ें दूसरों को ज़रूर सिखाएं। क्योंकि कहते हैं कि हम चले जाएंगे लेकिन हमारी बातें सबको याद आएंगी। कहते नहीं है कि ये हम या हमारा जो बॉडी है वो कहते हैं मिट्टी में खाक हो जानी है, लेकिन हमारी बातें, हमारी कहते हैं अच्छाई हमेशा लोग याद रखेंगे, आपके जीते जी भी, आपके जाने के बाद भी। तो कोशिश करिए, हर कोई चाहता है कि जिएं तो भी सबके दिलों में रहें, और अगर इस दुनिया से चले जाएं तो भी लोग हमें अच्छे रूप में याद करें। और अगर अच्छे रूप में कोई आपको याद करे तो कोशिश अभी से शुरू करिए कि अच्छे काम कीजिए और दूसरों पे फोकस ना कीजिए। और बाई चांस रिश्ते आते हैं, हडर्स आते हैं, आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना, या कहते नहीं कि मन में कोई ज़िद रखना, वो बहुत गलत चीज़ है। आप अपने आप को ही ख़त्म करते हैं इस चीज़ में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, अब मैं वीडियो बना लूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और गर्मी तो अब बहुत तेज़ लग ही रही है। बाकी ये रहा लुक, देखिए पीछे हटते ही धूप है पूरे छत पे, लेकिन अब क्या करूं। कहते हैं कि खुली धूप में वीडियो शूट करो तो बहुत अच्छी लाइटिंग और बहुत अच्छे कलर्स बहुत हाईलाइट होके आते हैं, तो वीडियो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो एक बार मैं आपको पास से भी मेकअप जो है आपको दिखाती हूँ। बाकी ये रही हमारी प्यारी सी येलो कलर की दीवार।
तो इसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे का पूरा मेकअप हाईलाइट होके दिखता है। तो आप लोगों को जो भी मेकअप अच्छा लगे आप लोग ज़रूर बताया करिए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।